Hello everyone, welcome to CLAT Point. Today I have come up with the most important lecture, important sources for CLAT PG. किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले यू नीड टू नो द मोस्ट रेलिवेंट सोर्सेज फॉर दैट एग्जाम बिकॉज इट प्लेज एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल. अगर आपको रेलिवेंट सोर्सेज नहीं मालूम होंगे तो ऑब्जेक्टिव अचीव करने में ये आपका बहुत बड़ा हर्डल बन जाता है. Before starting with the presentation, I would like to let you know CLAT 2024 के लिए we have come up with the Achievers Batch जिसकी कॉस्ट है 14,999 जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं इंक्लूडिंग आपके पास बुक्स वगैरह अवेलेबल होती हैं जो आपके घर पर जाती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी गेटिंग द वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव वाले. उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी प्लस आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको फेस नहीं होगी. बहुत ही रीजनेबल बैच है जिसको आप ज्वाइन करोगे तो आपको डेफिनेटली सिलेक्शन होगा और आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी. इम्पॉर्टेंट सोर्सेज की अगर हम बात करें क्लैट पीजी के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत सा वाइड कोर्स हमें सिलेबस देखने को मिलता है क्योंकि अभी जो क्लैट का पैटर्न देखने को आया है उसमें कई सारे नए नए लॉज भी इंक्लूड हो जाते हैं समवेयर जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स में नहीं पूछे गए हैं. उसके चलते कुछ मेन सब्जेक्ट्स तो आपको ध्यान देने पड़ेंगे कि जिस पे पैसेजेस पूछी ही जाती हैं. तो उसके लिए क्योंकि दे आर आस्किंग फॉर द पैसेजेस तो उसमें आपको थोड़ा डिटेल स्टडी पढ़ना जरूरी हो जाता है. सिर्फ आप एमसीक्यू लगा के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो. यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट ऑल्सो. तो उसके लिए कुछ हम पहले इम्पॉर्टेंट उस पे आएंगे, सोर्सेज पर आएंगे जो हर साल जिन पे पूछे ही जाते हैं क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहले आपका आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. ठीक भाई, ग्रंथ नॉर्म है हमारा, ये इसको पढ़े बिना तो कुछ नहीं होने वाला. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए जो बहुत ही बेसिक बुक आती है, बेसिक की बात कर रही हूँ, इट इज जे एन पांडे बट यू कैन ऑल्सो गो फॉर वी एन शुक्ला. दोज हु आर रीडिंग एमपी जैन, ठीक है, वो बुक पढ़ने में कोई भी खराबी नहीं है बट क्योंकि बहुत ही थॉरो किताब है तो इसलिए अगर आपको बेसिक पढ़ना है क्योंकि दैट विल मेक यू हेल्प. ठीक, जे एन पांडे इज मोर देन इनफ पढ़ने के लिए आपको. अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट पेपर पर अगर आते हैं तो इंडियन पीनल कोड ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसमें आपको बेसिक बुक एस एन मिश्रा की मिल जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दैट के डी गौर की बुक जो है वो आप उसको भी रेफर कर सकते हो. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अवतार सिंह की बुक इज फाइन, आप उसको रेफर कर सकते हो. लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए आर के बांगिया बहुत ही रेलिवेंट बुक है बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या टॉर्ट से क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं तो ऐसा नहीं देखा गया, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं लेकिन स्टिल आपको क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट टॉर्ट्स में है अगर आप वो बुक से नहीं पढ़ोगे तो वो क्लियर नहीं होंगे. इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि यू रेफर टू आर के बांगिया. देन सीआरपीसी की अगर हम बात करें तो बहुत ही फेमस बुक है आरवी केलकर की. इसमें एक लेक्चर्स की बुक भी आती है एंड एक आपकी कॉम्प्रिहेंसिव बुक भी आती है. आप जो भी कंफर्टेबल हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी का प्रिपरेशन टाइम अलग होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो. एविडेंस की बात करें तो बटुकलाल की बुक है. अच्छा, इसके अलावा आपकी रतनलाल धीरजलाल की भी बुक आती है, जिसको वो लैंग्वेज सही लगे उसको भी देख सकता है. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लिए आपको आर के सिन्हा की बुक और पूनम प्रधान, ये दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं, दिस विल हेल्प. जूरिस्प्रूडेंस के लिए एनवी परांजपे, वीडी महाजन, दोनों बुक अच्छी हैं, जो भी आपको सूट करे उस बुक को आप पढ़ सकते हैं. फैमिली लॉ इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ. तो हिंदू लॉ की अगर पर्टिकुलर बात करें तो पूनम प्रधान की बुक, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पारस दीवान की बुक मिल जाएगी, लेकिन मुस्लिम लॉ के लिए बेस्ट बुक इज अकील अहमद. ठीक, इंटरनेशनल लॉ के लिए बेस्ट बुक है, सब कुछ मिल जाएगा इस बुक में, एस के कपूर. कंपनी लॉ के भी क्वेश्चंस दिखते हैं, बहुत ज़्यादा पैसेज तो नहीं होते, एक दो लेकिन फिर भी दिख जाएंगे, उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा. इसके लिए एक टैक्समैन की बुक आती है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसको देख सकते हो. और अगर आपको अवतार सिंह सूट करती है, क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में अवतार पढ़ रहे हो तो आप कंपनी लॉ में अवतार सिंह भी पढ़ सकते हो. लेबर लॉ में एस एन मिश्रा की बुक इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, सारे लॉज आपको इसमें मिल जाएंगे तो इसलिए ये बेस्ट बुक है. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का क्वेश्चन भी इस बार के क्लैट एग्जाम में देखने को मिला, उसके लिए टी भट्टाचार्य की बुक इज फाइन. जीपी सिंह की बुक आती है बट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, शायद उतना पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए मैंने सजेस्ट नहीं किया.
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर की, जैसे कि मैंने बात करी, आईपीआर के क्वेश्चंस भी आए थे, तो उसके लिए वीके आहूजा की बुक। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बुक्स आती हैं, आप देख सकते हो। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि सारे एक्ट्स उसमें होने चाहिए, ठीक है। सो ये हो गए वो लॉज जो आज तक जनरली पूछे गए हैं, जिनसे रेलिवेंट पैसेजेस आते हैं, उसमें आप ये सोर्सेज रेफर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एक्ट वगैरह जो माइनर होते हैं, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि यू कैन रीड द न्यूज़पेपर्स, उन सब से आर्टिकल्स लेके आ जाता है, तो आपको हेल्प करेगा। हर एक लॉ के लिए आपको बेयर एक्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये है कि ये जो बुक्स आप पढ़ रहे हो, इसके साथ आपको बेयर एक्ट इज कंपलसरी। बेयर एक्ट से आपको तो पढ़ना ही है, सेक्शन प्रोविजन उसको देखोगे, उसके बाद बुक्स होता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि बेयर एक्ट पढ़ के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, सो आप बुक पे ना जाओ, वो आपको कोई हेल्प ज़्यादा नहीं करेगा इन दैट केस। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट बेयर एक्ट से क्लियर नहीं हो रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो बेयर एक्ट, तो फिर आपको बुक देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो माइनर वगैरह के लिए आप और आर्टिकल्स वगैरह न्यूज़पेपर के, रैंडम कुछ भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, आप उससे हेल्प ले सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।